ये कहानी मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि मैंने भगवान को कैसे पाया और भगवान ने मुझे कैसे अपनाया। ये कहानी तब शुरू हुई थी जब मैंने मनुष्य जगत के आरंभ के बारे में खुद से ही प्रश्न पूछा। इस प्रश्न के उत्तर की तलाश ने मुझे मेक्सिको में स्थित ओहाका की पहाड़ियों में ले गया। लेकिन मुझे आश्चर्य तब हुआ जब मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर दुनिया के दूसरी तरफ भारत में स्थित राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में मिला। यहां मैंने सिर्फ मनुष्य के जगत के आरंभ को ही नहीं जाना, बल्कि खुद के अस्तित्व को भी पहचाना और भगवान को भी पा लिया। जिस सत्य की छाप भगवान ने मेरे हृदय में लगाया है, उससे बढ़कर इस संसार में कोई सत्य नहीं जो मैं अपने बेटे को दे रहा हूं। देखो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। तुम क्या सोचते हो? परंतु आओ इसे आरंभ से सुने। मैं अपने पुस्तकों के बारे में बताने जा रहा हूं कि वे बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है? ये वही पुस्तकें हैं जिनमें भगवान के बारे में लिखा हुआ है। ये पुस्तकें मानव के 4 अथवा 5 प्रमुख धर्मों के बारे में हैं। देखो, ये पुस्तक यहूदियों के बारे में है। ये टोरा कहलाती है। ये 10 आदेशों के बारे में बताती है जो भगवान ने यहूदियों को और हम सभी को दिए हैं। ये पुस्तक उन लोगों के लिए है जो क्राइस्ट को मानते हैं। ये पुस्तक यहूदियों के लिए भी है। इसे बाइबल भी कहते हैं। और इस पुस्तक का संबंध बौद्धियों से है। ये हमें बुद्ध के विषय में और उन्होंने किस प्रकार एक सुंदर बगीचे में एक वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया, इस विषय में बताती है। और देखो, ये एक और पुस्तक है जो उन लोगों के लिए है जो भारत में रहते हैं। ये भागवत गीता है। ये भगवान और एक सुंदर बगीचे में श्री कृष्ण नामक राजकुमार के बारे में हमें बताती है। और ये इस्लाम धर्म की पुस्तक कुरान है। ये बहुत विशाल और बहुत महत्वपूर्ण धर्म है। इसका संबंध प्राचीन प्रमाण के साथ है। मैं आपको एक ऐसे स्थान के बारे में बताऊंगा जिसके विषय में ये सभी पुस्तकें बताती हैं। एक स्थान जिसे वे स्वर्ग, धरती पर जन्नत कहते हैं। मैं आपको एक बगीचे के बारे में बताने जा रहा हूं जब यह विश्व नया था। ज्यूज और ईसाई एक बगीचे के बारे में बात करते हैं जहां एक पुरुष और एक महिला, एडम और ईव थे। ये प्रथम मनुष्य थे। मुसलमानों के लिए गार्डन ऑफ अल्लाह था। हिंदू लोग भी एक बगीचे के बारे में बात करते हैं जहां श्री कृष्ण इस स्वर्ग का राजकुमार था। वे सभी धरती पर स्वर्ग, एक अद्भुत बगीचे के बारे में बात करते हैं जब विश्व नया और स्वच्छ था। क्या ऐसा स्थान वास्तव में था? मैं आपको ओहाका में मेक्सिको में स्थित एक स्थान के बारे में बताने जा रहा हूं। एक स्थान जिसे वे चीलों का घोंसला कहते हैं, वाउतला दे हिमेनेस। यहां मैं एक मेसेटेक ज्योतिष पोंसियानो से मिला था। वो मेरे प्रथम महान शिक्षक थे। यहीं पर पोंसियानो से ही मैं समझा कि भगवान है। पोंसियानो ने मुझे कई चीजें दिखाई। उनके साथ मैंने कई दृश्य देखे, विनाश के दृश्य और साथ साथ भगवान और दैवी दुनिया के दृश्य। ये मेरे जीवन के सबसे सशक्त और सबसे गहन अनुभव हैं। आश्चर्यजनक वाउतला दे हिमेनेस। ये यहां था, उनके साथ था, जिससे मुझे समझ में आया कि भगवान है, भगवान का अस्तित्व है। परंतु ऐसे बहुत से दृश्य थे जिन्हें ना तो पोंसियानो ना ही मैं दर्शा सका। पोंसियानो ने मुझे बताया कि मुझे एक दूर स्थान पर स्थित एक देश में कहीं दूर जाना चाहिए मुझ जैसे लोगों के साथ। परंतु मैंने भगवान को पहले से ही पा लिया है, अथवा यही वो है जो मैंने सोचा था।
मेरे आध्यात्मिक खोज के द्वारा मैंने मनुष्य के बहुत से विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों को जाना, यहां तक कि आदि मानव के बारे में भी। इन सभी धर्मों का ये भगवान कौन था? ये कौन भगवान है जिसकी हम सभी प्रार्थना करते हैं जब हम उस दिव्य आत्मा को आवाहन करते हैं जो हमारे सभी धर्मों में विद्यमान है? वो समस्त मानवता का माता और पिता है। आओ आरंभ में वापस लौटें। पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कौन हूं। अच्छा छोटे से दोस्त, मैं तुम्हारा पिता हूं। जब मैं तुम्हारी आयु का था, तब जिस मेक्सिको की बात ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया था वो गरीबी थी। विद्यालय जाते वक्त बस में मैं हमेशा अपने आप से पूछता था, ऐसा क्यों होता है कि बहुत से लोगों के पास सब कुछ उपलब्ध है जबकि अन्यों के पास कुछ भी नहीं है? ऐसा क्यों है जिस कारण इतना प्रदूषण है, इतनी अधिक हिंसा क्यों है, इतना अन्याय क्यों है? जब मैं 8 वर्ष का था, मेरा अविश्वसनीय स्थान का स्वप्न था, एक आश्चर्यजनक स्थान का। मुझे उस स्थान की जिसे मैं महसूस कर रहा था, उसकी याद वास्तविक स्थान से भी अधिक आई। मैंने स्वप्न में अपने को एक युवा महिला के साथ बैठे देखा। मैंने उसके बाल संवारे। यही सब था जो मैंने स्वप्न में देखा। इतने सुंदर स्थान में मैं नहीं सोचता कि इतना प्रेम मैंने अपने जीवन में पहले कभी महसूस किया हो। तब मैं केवल 8 साल का था, तुम्हारी तरह। मुझे याद है कि जब मैं उस स्वप्न से जगा था, मैं केवल फिर से सोना ही चाहता था ताकि मैं पुनः उस सुंदर स्थान पर वापस लौट सकूं। जब मैं उस सुंदर बगीचे में नहीं लौट सका, मुझे याद है मैं बहुत रोया था। मैं उदासी के कारण रोया था क्योंकि मैंने समझ लिया था कि वो बगीचा वास्तव में था, परंतु मैं ये भी समझ गया था कि अब वो बगीचा नहीं है। परंतु क्या आपको याद है, पोंसियानो ने मुझे बताया था कि मैं बहुत दूर जाऊंगा, एक दूरस्थ स्थान में। इसकी शुरुआत लंदन में हुई थी, एक सुंदर चर्च में। मुझे याद है एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था। मैंने भगवान को भारत के एक योग में रुचि के बारे में बताया जो मेरे भगवान के साथ के संबंध को सुधार देगा, जिसे राजयोग के नाम से जाना जाता है। मैंने उससे एक चिन्ह मांगी। मैंने पूछा कि योग का अर्थ क्या है, राजयोग क्या है और ये किस प्रकार से ईश्वर के साथ मेरे संबंध को सुधारेगा। पहली बात जो मुझे दिखी जब मैंने देखी वो मूर्ति थी, ज्ञान। वो ज्ञान था। वैसे वो सच सिद्ध हुआ। राजयोग सबसे गहरा और सबसे गहन ज्ञान था जो मेरे कानों ने पहली बार सुना था। आज के दिन तक भी वो विद्यमान है। इसी स्थान पर मैंने सारी बातें समझी थीं जो मैं और पोंसियानो स्पष्ट नहीं कर सके। मैंने सब कुछ समझ लिया, यहां तक कि उस स्वप्न को भी जो मैंने 8 वर्ष की आयु में देखा था। कितना सुंदर और कितना गहन ये ज्ञान है और कितना सरल। क्या आप जानते हैं सबसे बड़ा रहस्य क्या है? क्या है? भगवान के बाद सबसे बड़ा रहस्य कौन सा? पुनः अवतरण, आत्मा का भविष्य जीवन यहां धरती पर
हम सदा के लिए हैं नन्हे मित्र, हम अविनाशी है। हम अविनाशी हैं। नर्क, नर्क यहां और अभी है। यह भी भविष्य जीवन का हिस्सा है, चाहे हम इसे पसंद करें अथवा नहीं। ये यही है, इसे देखो। यदि परिस्थिति ऐसी हो जैसी अभी है, तो फिर कुछ ही वर्षों में क्या होगा? यहां नर्क पहले से ही तैयार है। यह अभी है, केवल इसे देखो और अनुमान लगाओ नन्हे मित्र की क्या है। पृथ्वी पर इतनी अधिक संख्या में हम मनुष्य कभी नहीं थे। जितना अधिक उपभोग हम अब करते हैं, उतना इतिहास में पहले कभी नहीं किया। इतने अधिक प्राकृतिक संसाधन हमें कहां से प्राप्त होंगे? हम पृथ्वी को गर्म और दूषित करते रहे जैसे कि यह साधारण हो, और यही 10 वर्षों में जनसंख्या सविस्तर वर्णन होगा। केवल सोचो कि प्रकृति भी इतना अधिक दुर्व्यवहार सह नहीं सकती। प्रकृति एक संपूर्ण और पूर्णतः परिवर्तन के लिए तैयार है। हम इसे चाहें या ना चाहें, हमें उस ओर जाना है। परंतु आओ आरंभ में चलें। आओ वापस बगीचे में चलें, उस रचना के पास जिसे भगवान ने रचा था। क्राइस्ट के दुनिया में आने से भी पहले आदम का बगीचा, जो इस बगीचे का शासक है। आदम कौन था? भगवान की पहली रचना, उनके प्रतिबिंब और उपमा का प्रथम पुरुष। और अब हम पुनः अवतरण यहां अथवा कहीं भी आत्मा के अनंत काल को जानते हैं। अनंत काल सदा के लिए, बिना आदि अथवा अंत के, एक अविनाशी चक्र। जैसे एक छोटा अथवा बड़ा चक्र सदा गोल गोल घूमता है। सारे अनंत काल की सुंदरता को देखें। स्वर्णिम युग और लौह युग, जैसे दिन और रात। परंतु जानते हो, इस अविनाशी वृत्त में अथवा इस महान चक्र में हम संगम युग में आगे बढ़ रहे हैं। संगम, जहां अविनाशी चक्र का अंत अविनाशी चक्र के आदि से मिलता है, जैसे घड़ी की सुई। सभी मनुष्य आत्माएं पशुओं सहित इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में खड़े हैं। हमें पृथ्वी लोक अब छोड़ना है और अपने वास्तविक घर, अपने सत्य और एकमात्र रचयिता के साथ जाना है। हम हमारे मीठे और अविनाशी घर जा रहे हैं। आदम, हव्वा, क्राइस्ट, बुद्ध और अन्य महान आत्माओं का ही रचयिता नहीं, बल्कि सभी का रचयिता जो इस लोक में रहता है। एक महान परिवार, अविनाशी रूप से, एक ईश्वर के साथ। एक ईश्वर। चाहे कोई इस पर विश्वास ना करे, एक विश्व बिना देशों के, बिना रंग के, एक ईश्वर हर एक के लिए। एक परिवार बिना वर्गीकरण के, बिना भय अथवा घृणा के। आओ उस आदिकाल को देखें, उस बगीचे को। कैसा था वो धरती पर स्वर्ग? आओ उन सभी डायनासोर्स को छोड़ दें। आओ इससे भी पीछे चले जाएं। आरंभ में, जब विश्व नया और स्वच्छ गोला था, अंतरिक्ष में तैर रहा था, नया और स्वच्छ। मेरे साथ कौन तर्क करेगा? और देखो हमने हमारे बगीचे के साथ क्या कर दिया। ये सब अभी हो रहा है।
यही वो है जो कोई देखना नहीं चाहता, नर्क। संगम तब होता है जब चक्र ऐसे स्थान पर पहुंच रहा होता है जहां से वो शुरू हुआ था। वो महान चक्र अपने अंत में पहुंच रहा है। हम ईश्वर के साथ वापस जा रहे हैं, जबकि ये धरती विश्व इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजर रही है। ये परिवर्तन हमारे इस लोक में पहुंचने और छोड़ने से होता है। और ये परिवर्तन भगवान के द्वारा होता है। वो इस पुरानी और तमो प्रधान दुनिया को बदलकर पुनः नई दुनिया बनाने आते हैं। रचना की पुनः पुनरावृत्ति होती है और नए विश्व में आने का अवसर हम में से हर किसी को मिलता है। हम चयन करते हैं कि हमें कब नीचे आना है। ये नर्क जिसमें हम सभी प्राणी रह रहे हैं, इसका अंत होना है। वो सब चीजें जो हमें पसंद नहीं हैं, उनका अंततः अंत होना ही है। ये महान मुक्ति होने वाली है। परंतु ये मुक्ति हमें अंततः हमारे सच्चे घर, हमारे केवल एकमात्र पिता के साथ ले जाएगी, सभी आत्माओं के पिता। हम सब भगवान के साथ होंगे, एक अवर्णनीय शांति में। हमारा पृथ्वी लोक अपने आप स्वच्छ हो जाएगा और अविनाशी पुनः अवतरण एक बार फिर आरंभ हो जाएगा। नए स्वच्छ विश्व में हम सब के लिए ये चक्र एक बार फिर आरंभ हो जाएगा, बिना हिंसा के, बिना युद्धों के। वो एक स्वच्छ और संपूर्ण विश्व होगा। और उनकी पहली रचना आदम था, पहला मानव। विश्व के इतिहास में महानतम व्यक्तित्व, वो प्रथम थे, वो प्रथम हैं। ये क्राइस्ट के आने से भी बहुत पहले की बात थी, मिस्र देश के निवासियों से भी काफी पहले। ये संसार में यहां पर हमारे इतिहास की शुरुआत थी। मुझे इस बात का विश्वास है, मैंने ये देखा था, मैंने वो बगीचा देखा था। हम सतत उद्गम में जीव अथवा जीवाणु नहीं हैं, ना ही हम समुद्र से निकल के आते हैं। वास्तव में हम आत्मा हैं, ऊर्जाएं जो मानवीय शरीरों के भीतर हैं। वो शरीर में घूमती हैं और उसे नियंत्रण करती हैं। आत्माएं सदा मानवीय शरीरों में पुनः अवतरण लेती हैं, सदा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। ये अनंत काल का एक हिस्सा है, परंतु हमारे कर्म ही इतिहास में हमारे स्थान का निर्धारण करते हैं। हम आज जैसा जीवन जी रहे हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से हमारे स्वयं के कर्मों का परिणाम है। हम में से हर एक यहाँ इस विश्व में अपने परिस्थिति का निर्माण करते हैं, और अब हम ये भी नहीं जानते हैं कि हम कौन हैं अथवा हम कहां से आए हैं। ये वास्तव में एक वैश्यालय है। हमें यह भी याद नहीं कि हम सब आपस में भाई भाई हैं। हम वास्तव में नर्क में जी रहे हैं। एक दिन ये विश्व धरती पर स्वर्ग था। देखो आज ये क्या है, असार है, पूर्णतः तमो प्रधान और तुच्छ, एक सच्चा वैश्यालय। और जबकि अधिकांश मानवता ऐसी दर्दनाक और शर्मनाक गरीबी में रहती है, औरों को लालच ऐसा है कि पशु भी रहम की भीख मांग रहे हैं। कितना दर्द और कितना अन्याय, जरा देखो। विभाजन, हम सभी बंट गए हैं। विभाजन, यहां तक कि हमारे स्वयं के धर्मों में। यदि एक वृक्ष की कई शाखाएं होती हैं और प्रत्येक शाखा एक धर्म का प्रतिनिधित्व करती है, देखो कितने सारे विभाजन प्रत्येक शाखा में हैं। यहूदियों का आपस में ही विभाजन हो गया है। ईसाई, पूछो मत, अरबों के बीच इनमें बहुत से विभाजन हैं। परंतु इन सभी धर्मों का महान वृक्ष का जन्म एक महान बीज से हुआ था। यही सभी धर्मों का बीज है, और ये बीज भगवान है। आत्माओं का केवल
एकमात्र परमात्मा। और भगवान की रचना, उनकी वैश्विक रचना, ये सुंदर पृथ्वी लोक था, स्वच्छ एवं पावन। हमारे अस्तित्व की रचना, इसके बारे में सोचो नन्हे दोस्त। पृथ्वी पर हमारे अस्तित्व की रचना, हमारे इतिहास का आरंभ। पृथ्वी लोक हमारा वास्तविक घर नहीं है, हम यहां के नहीं हैं। हम सभी एक अन्य स्थान से आते हैं। सभी आत्माएं नीचे उतरकर इस सुंदर नीली बॉल पर आती हैं। देखो कितना संपूर्ण और सुंदर एक्वेरियम। जल, क्या बीज है। कौन सी प्रजातियां यहां पर विकसित नहीं हो सकेंगी इस चमत्कारिक और संपूर्ण अकाल वाले बगीचे में। बीज, बीज तथा और बीज। भगवान हमारे बगीचे का बागवान, जो नीचे आते हैं एक मानवीय तन का आधार लेने, ताकि वो देख और महसूस कर सकें, सुन सकें और श्वास ले सकें, इस दयालु और संपूर्ण पदार्थ में बोल सकें और खेल सकें। शुक्रिया, शुक्रिया, पदम गुना बार आपका शुक्रिया। कल्पना करो जैसे तुम धरती पर पहली बार आए हो, जैसे वो प्रथम मानव। वो कितने महान व्यक्ति थे। परंतु वो प्रथम व्यक्ति कौन था और वो प्रथम व्यक्ति कहां है? यदि हम अविनाशी हैं और हम पुनर्जन्म लेते हैं, तो वो प्रथम पुरुष कहां है? आदम कहां है? ये तब हुआ जब मैं लंदन में था और मैंने राजयोग कोर्स किया, जिससे मैं समझा कि आदम कौन है और कहां है और उनकी अभी की भूमिका क्या है। आदम का अंतिम जन्म भारत में ही हुआ था। वास्तविक रूप से वो यहां ही था। यहीं पर भगवान ने उन्हें फिर से पाया, उनके द्वारा ये ज्ञान देने के लिए कि वो कौन थे और वो कहां से आए थे। और वो ईश्वर थे जो इस पुरुष के तन में आए, जो हमें याद दिलाने आते हैं कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। ये भारत में उनकी समाधि है। उनकी अस्थियां शांति स्तंभ नामक इस स्थान के भीतर रखी हुई है। ये धरती में स्थित सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। और ये शांति स्तंभ मधुबन नामक एक स्थान में स्थित है, मधु का वन। और ये शहद ज्ञान है जो भगवान ने हम सबको दिया है। ये सभी धर्मों का वास्तविक ज्ञान है। अंततः हम सब जान जाएंगे हम कौन हैं और हम कहां से आते हैं। मधुबन एक विश्वव्यापक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है, जिसे परम पिता परमात्मा ने दादा लेखराज के माध्यम से भारत में स्थापित किया था, जिन्हें आज ब्रह्मा बाबा के नाम से जानते हैं। ये आदम का अंतिम जन्म था जबकि वो पृथ्वी पर थे। वो पृथ्वी पर पहुंचने वाले और यहां से जाने वाले प्रथम मनुष्य थे, हमारे मार्गदर्शक और शिक्षक थे। ये उनके जीवन के अंतिम वर्षों की बात है, जब भगवान उनके तन में राजयोग नामक ज्ञान देने आए, जिसका अर्थ भगवान से मिलना होता है। उन्होंने इन्हें इस महान विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य सौंपा, जिसकी गणना आज बहुत सी बुनियादी संरचनाओं में की जाती है। यह विश्वविद्यालय संपूर्ण मानवता के लिए है। विश्व के 100 से भी अधिक देशों के लोग यहां आते हैं और हर कोई इस बगीचे पर विश्वास करते हैं। यही कारण है कि हम यहां पर हैं। और यदि आप मुझसे पूछते हैं कि यह ज्ञान क्या है, तो आपका स्वागत है। यह एक बहुत विशेष ज्ञान है। यह ज्ञान मिला और आज भी परमात्मा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मिल रहा है। यह पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है जो पूरे विश्व में अभी भी है, किसी भी अन्य बात से ज्यादा।
परमात्मा ने अपनी पहली रचना को ढूंढा और उनके अंतिम जन्म के दौरान परमात्मा उन्हें ज्ञान से भरपूर कर देते हैं। परमात्मा इनमें प्रवेश करते हैं और इस पृथ्वी पर इन्हें अपने माध्यम के रूप में उपयोग करते हैं, ताकि हमें ये ज्ञान प्राप्त हो सके कि हम कौन हैं और हम कहां से आते हैं, परमात्मा कौन है, जीवन क्या है और मृत्यु क्या है। परंतु ये पुरुष, ये महान व्यक्तित्व आज हमारे बीच साकार रूप में नहीं है। 1936 से 1969 के दौरान परमात्मा ने इनके द्वारा ज्ञान दिया। ये ज्ञान लिखा गया और अब ये हर किसी के लिए उपलब्ध है, जिस किसी को इसके बारे में जानने की रुचि है। ये आध्यात्मिक विश्वविद्यालय समस्त मानवता के लिए है। ये आध्यात्मिक विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों का है। ये परमात्मा का विद्यालय है। यहां आप सबसे विशाल और सबसे अधिक मूल्यवान आध्यात्मिक खजाना प्राप्त करते हैं। यहां परमात्मा है एलन, ये परमात्मा का विद्यालय है। ये महान बागवान ऊपर से इस महान बगीचे में नीचे अवतरित हुए। वो समस्त चक्र में केवल एक बार ही आते हैं। वो इस छी पुरानी दुनिया को बदल नई एवं स्वच्छ दुनिया बनाने आते हैं और हमें छी कांटों से भविष्य में फूल बनाने के लिए आते हैं और एक पावन और स्वच्छ दुनिया विकसित होती है। भगवान इस विश्वविद्यालय में बताते हैं कि विज्ञान में बमों का आविष्कार माल गोदाम में स्टोर करने के लिए नहीं किया है। इन सब बमों का उपयोग किया जाएगा, इनका उपयोग किया जाएगा, इन सभी का। ये हमारे इतिहास का अंत है। यही रास्ता है जिससे सब कुछ शुरू होने जा रहा है। बमों का महायुद्ध। प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। प्रकृति भी इस दुरुपयोग से ऊब चुकी है। आपका शुक्रिया और हजारों बार इस प्रकृति का शुक्रिया अदा करो जो तुम्हें कितना कुछ देती है। आपका, आपके बलिदान, कुर्बानी के लिए शुक्रिया। इतना प्यार के लिए आपका शुक्रिया। इस लोक के लिए आपका शुक्रिया। आपके द्वारा समस्त आकाश गंगा में हमारा इतना ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। हजार बार आपका शुक्रिया। और यद्यपि आप अभी नन्हे हो, और ऐसे बहुत हैं जो नन्हे हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा नन्हे दोस्त। हम इस ग्रह को छोड़ रहे हैं। जैसे हम आए थे वैसे ही हम जाएंगे। जबकि उस समय हम में से अधिकतर लोग इस ग्रह को छोड़ रहे होंगे। इनमें से थोड़े से ही लोग उस नई दुनिया और उस नव प्रभात को लाने के लिए बचे रहेंगे। और आप सबसे अविश्वसनीय बात को जानते हैं? क्या है? क्या? परमात्मा अभी भी नीचे आते हैं हमें ज्ञान देने। वो अभी भी हमें ज्ञान दे रहे हैं। देखो एलन, परमात्मा हमारे साथ बातचीत इस महिला के माध्यम से करते हैं। ये हमारी प्यारी बहन दादी गुलजार हैं। ये माध्यम परमात्मा ने चुना है। परमात्मा इन्हें बहुत प्यार करते हैं नन्हे दोस्त, परंतु वो आपसे भी प्यार करते हैं। यही कारण है जो आप यहां हैं। देखो, ये परमात्मा है एलन। इस साकार माध्यम का उपयोग करते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूं एलन, वो सत्य है। यद्यपि बहुत से लोगों को आज हमारी बात पर विश्वास नहीं है, संपूर्ण विश्व को शीघ्र ही पता चल जाएगा कि परमात्मा आ चुके हैं, कि वो यहां दुनिया में हैं। विश्व में कोई भी संगठन ऐसा खुलकर नहीं कह सकता।
अब महान प्रत्यक्षता का समय है। आओ इस बात को जोर से चिल्लाकर कहें ताकि संपूर्ण विश्व जान ले। भगवान यहाँ है। भगवान यहाँ है। वो निर्देश दे रहे हैं, वो हमें परिवर्तित करते हैं और वो इस दुनिया का भी परिवर्तन करते हैं। ये समय खुशी मनाने का है एलन। तुम अपने छोटे दोस्तों को बता दो और मैं उनके अभिभावकों को बता दूंगा। सभी लोग आमंत्रित हैं, सभी लोग। यही तुम्हें और मुझे करना है नन्हे दोस्त। खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। परमात्मा इस धरा पर हैं। ये परमात्मा ही है जो इन सब के पीछे है। वो यहां है एलन। परमात्मा यहां है। ये है वो मधुबन, शहद का वन। और जैसा कि पॉन्सियानो ने मुझे बताया कि मैं बहुत दूर स्थान पर जाऊंगा मुझ जैसे लोगों से मिलने, वैसे ये स्थान विश्व की दूसरी तरफ में हो गया यथा शब्द रूप से। आज मैं इस महान परिवार का हिस्सा हूं। मेरा लक्ष्य आपके साथ ये फिल्म करना और आपके साथ बांटना है। मेरा बेटा सबसे मूल्यवान और महानतम वस्तु है जो मेरे पास है। ये फिल्म आप नन्हे दोस्त के लिए है। अपने हृदय के भीतर देखो नन्हे दोस्त, आप भी इस प्रकाश की फौज के हिस्सा बन सकते हो। ये बगीचा और ये नया विश्व आने वाले हैं। अपने दिल में इसे ढूंढो एलन, और तुम देखोगे कि तुम इसे पालोगे। मुझे विश्वास है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं नन्हे दोस्त। हम सदा साथ रहे हैं और हम सदा साथ रहेंगे, ठीक है? मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं नन्हे दोस्त। मैं भी पापा। इस जीवन में मेरा बेटा होने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। आओ चले खेलते हैं। आओ चलिए। आओ चले। ये ज्ञान कहाँ से मिलता है पापा? ये ईश्वरीय ज्ञान बहुत पुराना है। ये हर 5000 साल के बाद मिलता है, जैसे कैलेंडरों और पुराने ग्रंथों में लिखा है। ये ज्ञान चक्रीय है और ये फिर से यहां हमें मिल रहा है। मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि ये बहुत ही सुंदर और गुह्य ज्ञान है। यहां स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं कि हम दूसरों से आत्मिक प्यार कैसे करें और इस सुंदर प्रकृति से भी एक सच्चा, शुद्ध और सत्य प्यार कैसे करें। कितना अच्छा है। उस स्वर्ग में कहीं भी हिंसा नहीं होगी, जो हम सब चाहते हैं। किसी भी प्रकार से हिंसा करने वाले स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। लालच, भ्रष्टाचार, द्वेष, ईर्ष्या, नशा, ये सब स्वर्ग में नहीं होता है। वास्तव में जो हिंसा करते हैं वो लोग स्वर्ग के बारे में नहीं जानते हैं और न कभी जान सकते हैं। ऐसा लिखा हुआ है और वो सत्य भी है। लेकिन क्यों पापा? इस कल्प वृक्ष में सब कुछ लिखा हुआ है और ये वही भगवान है एलन, जो सभी यहूदियों और सभी मुसलमानों के लिए आए हैं। वही एक भगवान सभी ईसाइयों के लिए, सभी बौद्धियों के लिए और सभी हिंदुओं के लिए आए हैं। भगवान हम सबको एक बनाने के लिए आए हैं और वो भगवान भी एक ही हैं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मेरे जीवन का बहुत ही खुशी से बिताया हुआ पल तुम्हारे साथ का और तुम्हारे अनमोल बचपन का दिन है, जो बहुत ही आनंदमय और मासूमियत से भरा था।
सबसे बड़ा पाठ जो मैंने अपने जीवन में पढ़ा है, बिना कोई शक के कि वो तुम्हारे बचपन की पवित्रता है। और वो सभी अनुभवों के लिए तुम्हें शुक्रिया एलन। आपको भी शुक्रिया। मुझे मालूम है मैंने जो तुम्हें दिखाया और सुनाया है वो सब तुम्हें देखना संभव नहीं है, और इसके बारे में तुम्हारे मन में बहुत सारे प्रश्न उठ सकते हैं। कोई भी इंसान मरना नहीं चाहता है। हम सब यहां इस दुनिया में जीना चाहते हैं, कारण हम यहीं बार बार रहते आए हैं। हमें सिर्फ इतना समझना है, हम अविनाशी हैं। लेकिन अभी प्रकाश का समय है, अभी सत्यता और खुशी का समय आने वाला है। लेकिन उस खुशी को पाने के लिए हमें सबसे पहले ये दुखी और पुरानी दुनिया को छोड़ना होगा। हम इसमें खो गए थे, लेकिन अब हमें फिर से रास्ता मिल गया है। क्यों पापा? इस सत्य को तुम्हें बताना इतना आसान नहीं है कि हमें इस दुनिया को छोड़ना है। हाँ, अब हम इसे छोड़ रहे हैं। हर मृत्यु के समय हम इसे छोड़ते आए हैं। लेकिन यहां देखो, हम यहां फिर से हैं। मैं तुम्हें फिर से उन्हीं बातों को बताता हूं। हम अविनाशी हैं। मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूं, ये सब हमारी यादों में है। स्वर्णिम युग आ रहा है। हम समय के साथ साथ उतरते आए हैं, जैसे उत्क्रम माप के सिद्धांत में बताया गया है। हम इतने पवित्र थे, इतने सुंदर थे सतयुग में। वहां से इस लंबी लंबी सीढ़ी से हम उतरते आए हैं। अभी हम यहां हैं, बहुत ही गंदी दुनिया में, जहां चारों ओर लड़ाई झगड़ा है। जो जीवन हम जी रहे हैं वो बिल्कुल ही तमो प्रधान है। फिर से हमें वहां जाने के लिए अपने अंदर के अंधकार और बुराइयों को परिवर्तन करना है। हम अपने बुराइयों को कैसे छोड़ें? हमें खुद को बदलना होगा। हमें स्वयं को एक खराब इंसान से अच्छा इंसान बनाना है। और यही बातें हम इस विश्वविद्यालय में सीखते हैं। हम अपने गुणों को नकारात्मक से सकारात्मक में परिवर्तन करते हैं। यही रहस्य इसमें समाया हुआ है। यही भगवान आकर हमें सिखाते हैं। वो हमें विकारों और खराब आदतों से छुड़ाकर पवित्र बनाते हैं, संपूर्ण पवित्र। कल्पना करो, वो बगीचा हमारा इंतजार कर रहा है। हमें फिर से उस स्वर्ग में जाना है। हाँ पापा। ये नई दुनिया आ रही है एलन, और यही वो बच्चे हैं जो इसे बना रहे हैं। परंतु हमें सभी बच्चे चाहिए। तुम भी इसे बनाने में मदद कर सकते हो। तुम्हारी पवित्रता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। पर हमें वहां जाने के लिए पुरुषार्थ करना है, और यही हम इस विश्वविद्यालय में सीखते हैं। हम स्वर्ग मुफ्त में नहीं जा सकते हैं। हम यहां अपनी सारी बुराइयों और विकृतियों को परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करते हैं। यह कैसे करना है, ये भगवान हमें यहां सिखाते हैं। इस सृष्टि में आने से पहले हम पवित्र और संपूर्ण थे। इस महान सत्य को मैंने यहां आकर जाना। हम सब ऐसे थे। ये हमारा वास्तविक धर्म है। हम सब आत्मिक चेतनाएं हैं जो पवित्र और संपूर्ण है। इस सृष्टि में आने के बाद ही हमने अपने आप को गंदगी से भर दिया, अपने ही विकर्मों द्वारा। कितनी गंदी है। इसलिए ये संगम युग बहुत महत्वपूर्ण है। इसी समय परमात्मा अवतरित होते हैं, जो अभी यहां आकर पढ़ाते हैं कि हम कैसे वापस अपनी पवित्रता और संपूर्णता को प्राप्त करें। कारण ये है,
कोई भी इस नई दुनिया में तब तक जा नहीं सकते हैं जब तक वो ये नहीं जान लेते हैं कि वो अच्छे इंसान कैसे बने। वाह, सर्व गुणों और सर्व शक्तियां, आत्मिक शक्तियां, यही विधि है। हम सब दया के बारे में जानते हैं। ये एक विश्वव्यापक गुण है। हम सब सत्य और पवित्र प्यार को खोजते हैं। भगवान ही सत्य है, ये हम सब जानते हैं। जी हाँ। एक प्यारे पिता की तरह वो आकर अपने खोए हुए बच्चों को ढूंढते हैं। वो खोए हुए बच्चे हम हैं, जो समझते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। बिना उनको जाने हम कुछ भी नहीं हैं। वो पिता यहां है एलन। वो प्यारे पिता ने हमें भी ढूंढा है। वो हमें अपना बनाकर हमें सत्य मार्ग दिखाते हैं। वो पिता हमें अपने जैसा संपूर्ण बनाते हैं। वो फिर से हमें संपूर्ण बना रहे हैं। तुम देख रहे हो एलन? तुम देख सकते हो, ये सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। वो हमें वापस भगवान बनाते हैं, अपने ही जैसा। यही वर्षा वो हमें देने के लिए आते हैं। इसी धरा पर स्वर्ग का वर्षा। ये दुनिया फिर से नई बन रही है, फिर से एक नई शुरुआत। जो भगवान के जैसे बने हैं वही इस स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। हम जब दया स्वरूप बनेंगे तब ही इस स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। फिर से प्रेम स्वरूप बनने से ही हम उस प्यारी दुनिया में जा सकते हैं। इसी आत्मिक सत्यता को हम इस महान विद्यालय में सीखते हैं। भगवान हमें सिखाते हैं कि हम कैसे फिर से अपने अनादि संपूर्णता को प्राप्त करें। भूतकाल ही हमारा भविष्य बनता है। मतलब हम अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करते हैं। कोई भी और किसी भी परिस्थिति हमारे इस अनुभव को नष्ट नहीं कर सकती है। ये सत्य मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। हम यहां हैं। हम सब आध्यात्मिक चेतनाएं हैं, मेरी तरह, तुम्हारी तरह। हम सब एक महान परिवार के हैं। हम सब पूर्वज हैं। सफेद वस्त्र पहनना कोई खास धर्म, जाति या मठ पंथ को संकेत नहीं करता है। ये एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। ये ज्ञान मन, हृदय और आत्मा के लिए है। हम अपने हृदय के भीतर से अनुभव करते हैं कि भगवान इस धरा पर आ चुके हैं और वो यहां है, हमारे साथ और हमारे बीच में। ये एक हमारा विशेष अनुभव है। हम यहां स्वयं को परिवर्तन करने के लिए आते हैं। हम अपनी आत्मा की शुद्धता और करुणा में विश्वास रखते हैं। हम मानव कुल की एकता और प्यार में विश्वास रखते हैं। हमारा स्वधर्म शांति है, इसलिए शांति को हम ढूंढते हैं। हम प्रकाश हैं, इसलिए ज्ञान के प्रकाश की तलाश करते हैं। ये चैतन्य आत्माओं का एकमात्र चैतन्य विद्यालय है, एक अविनाशी जीवन यात्रा की पाठशाला है। ये एक महान सत्य है। अभी सुनो एलन, आज ये इस महान विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका हैं। ये पिछले 80 सालों से तपस्या कर रही हैं। अब 96 साल की आयु में अपने संपूर्णता को प्राप्त करने की तैयारी में हैं। ये ईश्वर की सच्ची दोस्त और साथी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे स्थिर मन वाली हैं। ये एक महान राजयोगी हैं। एलन, मैं तुम्हें बहुत ही सुंदर और एक जीता जागता अति मूल्यवान खजाना देता हूं, जो समस्त मानवता का श्रृंगार है। इस महान भारत के मुंबई शहर में तुम्हारे साथ दादी जानकी हैं। उनको अपने साथ स्टेज पर ले जाओ नन्हे मित्र, और चलो देखते हैं, चलो इतिहास रचते हैं। एलन, तू आत्मा है, परमात्मा का बच्चा है। तो गीता में एक ही शब्द है, मन मना भव। मन कैसे प्रभु में लगे? जब तक परमात्मा में ध्यान नहीं लगा है
तब तक मैं अपन को ज्ञानी समझूं, गलत है। भगवान कहता है ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय लगता है, गीता के शब्द। तो कौन सी आत्मा, कौन सा ज्ञान आत्मा में होवे जो परमात्मा को प्रिय लगे। मैं परमात्मा का बच्ची नहीं कहूंगी, बच्चा हूं, वारिस हूं। जो मन मना भाव हो गए ना, तो मन जो कर्म इंद्रियों के वश था ना, वो मन कर्म इंद्रियों को ऑर्डर में रखने लगा, ताकत आ गई। कर्म इंद्रियों का गुलाम नहीं है अभी। तो इतना अगर डिवाइन बनना हो तो जो डेविलिश बने के थोड़ा भी, इतना भी जरा है ना, तो भगवान को पसंद नहीं आएंगे। तो मैं हमेशा ये कहती हूं, भगवान को क्या अच्छा लगता है। ईश्वर तुम ही गत मत जानते हो, सदगति करने की, अच्छी मत देने के लिए आप ही जानते हो, और न जाने कोई। आपने जो हमको गति सदगति दाता ने, गति सदगति सदा के लिए दाता ने जो हमको मत दी, आप ही जानो। भगवान आप तो भाग्य विधाता हो। हर घड़ी मैं भाग्यवान हूं, मैं भाग्यवान हूं, मैं भाग्यवान हूं। ऐसे परमात्मा बाप का बनने से सुख मिलता इलाही है। और परमात्मा बाप स्वयं हमारा साथी है, न सिर्फ पराता है, परमात्मा स्वयं हमारे को अपना साथी बना करके सत्य की स्थापना का काम करा रहा है। दुख चिंता करने की बात नहीं है, परंतु सुख शांति संपन्न बनने का भाग्य बनाना हो तो भगवान ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता, शिव बाबा है वरदाता। तो विनाश होने के पहले आप परमात्मा से निश्चय बुद्धि से विजयी बन जाओ। हिम्मत, बच्चे की मदद 100 गुना है बाप की। जो प्यार भगवान ने हम बच्चों के लिए अपने दिल में रखा है, उससे बढ़कर मूल्यवान कोई भी वस्तु इस संसार में नहीं हो सकती है। हमें हमेशा उन्हें धन्यवाद देना चाहिए, हमेशा।